भारत ने पैसे नहीं दिए। बाइडेन के साथ बहस के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर क्या आरोप लगाया है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं जेपी मॉर्गन ने भारत के लिए सबसे बड़ा दरवाजा खोल दिया है और पैसे की बरसात शुरू हो रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 5 नवंबर को होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले CNN पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच हुई बहस के दौरान भारत का मुद्दा उठा है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके प्रशासन ने 2017 में ऐतिहासिक पेरिस जलवायु समझौते से इसलिए बाहर निकलने का फैसला किया था क्योंकि ये एक धोखा था जिससे वॉशिंगटन को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होता। उन्होंने दावा किया कि भारत, चीन और रूस इसके लिए भुगतान नहीं कर रहे थे। रिपब्लिकन पार्टी के संभावित उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को डेमोक्रेटिक पार्टी के अपने प्रतिद्वंदी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पहली राष्ट्रपति बहस में ये दावे किए, जहां 2024 के राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवारों ने अर्थव्यवस्था, सीमा, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन की स्थिति पर बहस की। व्यक्तिगत हमलों से भरी लगभग 90 मिनट के बहस के दौरान 78 साल के डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि पेरिस जलवायु समझौते की लागत 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होगी और अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिसे भुगतान करना होगा। इसे धोखाधड़ी बताते हुए उन्होंने कहा कि चीन, भारत और रूस भुगतान नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें, साल 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने 2015 के पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका को बाहर निकाल लिया था और उन्होंने ये कहा था कि वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने का अंतर्राष्ट्रीय समझौता अमेरिकी मजदूरों के लिए नुकसानदेह था। पेरिस समझौते के एक भाग के रूप में 2009 में अमेरिका और अन्य विकसित देशों ने सामूहिक रूप से 2020 तक प्रति वर्ष 100 अरब अमेरिकी डॉलर योगदान देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी ताकि गरीब विकासशील देशों, मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ में समुद्री जलस्तर में वृद्धि और बढ़ती गर्मी जैसे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल होने में मदद की जा सके। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक विकसित देशों ने 2022 में अपने सामूहिक लक्ष्य को 2 साल देरी से पूरा किया, लेकिन ये आंकड़ा कभी भी उतना ज्यादा नहीं रहा जितना ट्रंप ने सुझाया था। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने जो कहा उसके विपरीत अमेरिका ने कभी भी अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त में 1 ट्रिलियन डॉलर का अमेरिकी भुगतान नहीं किया। ट्रंप द्वारा अमेरिका को पेरिस समझौते से बाहर निकालने के बाद अमेरिका ने जलवायु परिवर्तन के लिए वैश्विक वित्त लक्ष्य के लिए कुछ भी भुगतान नहीं किया है। रिपोर्ट में कहा गया कि राष्ट्रपति बाइडेन ने अमेरिका से सालाना 11 अरब अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया है, लेकिन इस स्तर की फंडिंग नहीं हो पाई। जलवायु परिवर्तन पर संदेह करने वाले ट्रंप ने लगातार तर्क दिया कि चीन और भारत जैसे देश पेरिस समझौते से सबसे ज्यादा लाभान्वित हो रहे हैं। चीन दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक है और इसके बाद अमेरिका और भारत और यूरोपीय संघ का स्थान है, तो हम क्यों इतना पैसा खर्च करें। अब जहां एक तरफ ये बातें हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन का असर देखने को मिल रहा है। अगर ये बातें ये देश कर रहे हैं तो इन्हें ये भी सोचना चाहिए कि प्रकृति का सबसे ज्यादा उपयोग भी इन्होंने ही किया है और उपयोग करके ये आगे विकसित हो गए हैं। खैर, अब जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक और चीज देखने को मिल रही है कि इस वक्त 2 कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। विदेश में रह रहे प्रवासी भारतीयों ने 2023 में 10 लाख करोड़ रुपए भारत भेजा है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। विश्व बैंक ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। विदेशों में पैसा कमाकर वापस अपने देश भेजने में मैक्सिको दूसरे नंबर पर है। वहाँ के लोगों ने 5 लाख करोड़ रुपए अपने देश भेजे हैं। इस लिस्ट में 4 लाख करोड़ के साथ चीन तीसरे, 3 लाख करोड़ के साथ फिलीपींस चौथे और 2.2 लाख करोड़ रुपए के साथ पाकिस्तान 5वें स्थान पर रहा है। लिस्ट से पता चलता है कि कम आय वाले, मध्यम आय वाले देशों के प्रवासियों ने अपने देश पैसे भेजे हैं। 2022 में भी प्रवासी भारतीय स्वदेश में पैसे भेजने के मामले में आगे रहे थे। तब 9 लाख करोड़ रुपए भारत भेजे गए थे। इसी साल पाकिस्तानियों ने 2.5 लाख करोड़
रुपए भेजे थे, एक साल बाद इसमें 12% की कमी आई। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2021 के बाद भारतीय प्रवासियों ने पिछले साल सबसे ज्यादा पैसे भेजे हैं। वर्ल्ड बैंक ने भारतीयों के पैसे भेजने की वजह अमेरिका में बढ़ रही कामगारों की मांग बताया है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट देशों में बढ़ रही स्किल्ड और कम स्किल्ड लोगों की डिमांड भी है। भारतीय पश्चिमी देशों के साथ काम की तलाश में सबसे ज्यादा मिडिल ईस्ट जाते हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा पैसे अमेरिका से आए हैं, इसके बाद 18% यूएई से। इसमें सबसे ज्यादा तेजी तब आई जब फरवरी 2023 में यूएई में यूपीआई से पेमेंट होने लगी। इससे लोगों का भारत में पैसे भेजना आसान हो गया। मिडिल ईस्ट में यूएई के अलावा भारत में सबसे ज्यादा रुपए सऊदी अरब, कुवैत, ओमान और कतर से आए हैं, जो 2023 में आए रुपयों का 11% हिस्सा था। वर्ल्ड बैंक ने अनुमान जताया कि 2024 में ये 3.7% बढ़कर 10.3 लाख करोड़ रुपए से आगे निकल जाएगा। वहीं 2025 में भी 4% बढ़कर 10.7 लाख हो जाएगा। खाड़ी देश प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रमुख डेस्टिनेशन बना हुआ है। खास तौर पर भारत, बांग्लादेश, मिस्र, इथोपिया, केन्या के श्रमिक खाड़ी देश में जा रहे हैं, जहां वो मैन्युफैक्चरिंग, हॉस्पिटलिटी, सिक्योरिटी, घरेलू काम सहित अन्य क्षेत्रों में काम करते हैं। भारत से दुनिया भर में सबसे ज्यादा संख्या में प्रवासी श्रमिक जाते हैं। इसके साथ ही वो बड़ी संख्या में प्रवासी यूएई, अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देशों में रहते भी हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये जो लिस्ट आई है, इस लिस्ट में भारत नंबर 1 पर दिख रहा है। भारत के नीचे दिख रहा है मैक्सिको, उसके बाद चीन, फिलीपींस, फ्रांस, पाकिस्तान, इजिप्ट, बांग्लादेश और नाइजीरिया। पाकिस्तान भी इस लिस्ट में शामिल है। ये बड़ी अच्छी बात है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की 2024 की रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है कि महामारी के दौरान वेतन नहीं मिलने, सामाजिक सुरक्षा के कम होने और नौकरियां जाने से बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी भारी कर्ज और असुरक्षा में चले गए। रिपोर्ट में एक्सपर्ट का हवाला देते हुए बताया गया कि महामारी के कारण देश के अंदर श्रमिकों के माइग्रेशन पैटर्न पर बहुत बुरा असर पड़ा। इसके कारण ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में काम का तरीका ही बदल गया। शहरों की ओर से जाने वाले दिहाड़ी मजदूरों का मूवमेंट में करीब 10% कम हो गया, जिससे बड़ी कंपनियों में श्रमिकों की कमी भी हुई है। खैर, भारत के लिए जहां ये एक सबसे अच्छी खबर है, तो वहीं एक खबर और है जो भारत के लिए बहुत अच्छी है, और वो ये है कि जेपी मॉर्गन ने अब भारत को अपने इंडेक्स में शामिल करना शुरू कर दिया है, भारत के बॉन्ड को। और जैसे जैसे ये बॉन्ड शामिल हो रहा है, वैसे वैसे भारत में अब पैसे की दूसरी बरसात भी होनी शुरू हो रही है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं आप। कहा जा रहा है कि जेपी मॉर्गन इंडेक्स में आने के बाद आज ही ये चीज हुआ है, और अब 25 से 30 बिलियन डॉलर का फ्लो भारत के अंदर देखने को मिलेगा। जेपी मॉर्गन का मतलब हो गया कि एक बड़ा ब्रांड भारत में स्थिरता है, इस चीज को समझ रहा है, भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, इस चीज को भी समझ रहा है जेपी मॉर्गन, तभी ये पैसे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।